एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको सलाम। आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, इस वीडियो में जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब पे आपको ऊपर आशीष हो। मैं प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन बाजिन स्त्रियों के लिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनके भी गोद को पिता परमेश्वर आप भरिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। और आपके पवित्र हाथ में प्रभु समर्पित करता हूँ। आप पिता परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए, ताकि प्रभु यीशु आपके नाम की स्तुति हो। और आपके पवित्र हाथ में प्रभु सौंपता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। सब कुछ यीशु आपके हाथ में सौंपता है, यीशु के नाम से आमीन। हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। जिन स्त्रियों के पास 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, निसंतान है, उनको अभी तक कोई बेटा नहीं मिला, ऐसे स्त्रियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो बहनें प्रार्थना कराना चाहती है उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, ताकि उनके भी गोद सुना गोद भर जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जहां पर होंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। तो बहुत सारे लोग 25 साल से हो गए, 32 साल हो गया, 45 साल हो गया, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं है। लेकिन एक ऐसा समाधान मैं लेकर आया हूं कि परमेश्वर पे विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसे अब्राहम की पत्नी सारा थी, अब्राहम 100 वर्ष का था, उसकी पत्नी 95 वर्ष की थी। 95 वर्ष के उस समय में भी प्रभु ने उसे एक बेटा दिया। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से उसे बेटा दिया। हन्ना के हम जीवन में देख सकते हैं कि हन्ना भी प्रभु से प्रार्थना करती थी, उसके पास में भी बच्चे नहीं थे, वो भी निसंतान थी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हन्ना का जेठानी थी जिसका नाम पनीना था। हन्ना को पनीना हमेशा चिढ़ाती थी कि तू बांझ रहेगी, और बहुत उसे दुख होता था। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करती थी, दुआ करती थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष दी। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, और उसके जीवन में एक बेटा भी वापस दिया, जिसका नाम हन्ना रखी, सामुएल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कई उदाहरण है बाइबल के पवित्र शास्त्र के अंदर हम देख सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहे, परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रार्थना करने के लिए मुझसे आप जो है कि इसी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से आप मिल सकते हैं। तो आप प्लीज़ कृपया करके प्रार्थना कराना है तो आप हमसे संपर्क करें। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 16 पद में, मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल्य माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि उसको मैं आशीष दूंगा। जिस गर्भ को परमेश्वर ने बनाया उसे भली भांति उस मालूम है कि कहाँ पे कमी है। जिस कोख में बच्चा पलता है उस कोख को परमेश्वर भली भांति जानता है कि कहाँ से कमी है। और उस पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं उसको आशीष दूंगा, तुझको उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न दूंगा, और उसमें को ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति का मूल्य माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज राज के राजा उत्पन्न होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि विश्वास करने वालों के लिए असंभव नहीं है, संभव है। परमेश्वर उसको देता है। सारा ने विश्वास की और परमेश्वर ने सारा को एक पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया।
हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष दी। वो आशा खो चुकी थी, निराश हो चुकी थी, और उनको ये समझ में आ रहा था कि हमारे आने वाले वंश कौन चलाएगा। लेकिन परमेश्वर से इनकी मुलाकात होती है और परमेश्वर इनके जीवन को बदल देता है। और ये भी 95 वर्ष की थी। तब उसने क्या बोला था, उसको मैं आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। हालेलुया। एक पुत्र दूंगा। और वो पुत्र को देने के बाद परमेश्वर ने सारा को 95 वर्ष की उम्र में प्रभु ने आशीष दी थी। आइए एक और वचन हम देखते हैं, यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय 3 पद। यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय और आपको 3 पद है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपने आशीष उड़ेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। ये परमेश्वर की ताकत है। जिस भूमि में, जिस गर्भ में कोई बच्चे नहीं उत्पन्न हो सकते हैं, जहां से आशीष नहीं मिल सकती है, उस जहां पर ऊसर भूमि है, वहां पर कोई घास नहीं उगती है, कोई फल नहीं आता है, ऐसे ऊसर भूमि से, ऐसे बंजर से, ऐसे बांझ स्त्रियों से परमेश्वर बच्चे उत्पन्न करेगा। और यहाँ लिखता है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हालेलुया। तेरे संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। परमेश्वर केवल बेटा नहीं देता है, केवल संतान नहीं देता है, बल्कि बच्चा को पैदा होते होते ही गर्भ की माँ के गर्भ में ही परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर देता है, आशीषित कर देता है। और यहाँ पे कहता है कि उस भूमि पर भी परमेश्वर आशीषित कर देता है। तो विश्वास करने वालों के लिए कोई भी चीज अनहोना नहीं है। मेरी प्रियो, विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे, आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रभु आशीष देगा और आपका गर्भ रुक जाएगा और वो गिरेगा नहीं, बल्कि आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर आशीष से भर देगा। आइए एक पद और देखते हैं परमेश्वर के वचन से, उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय 31 और 32 पद। यहाँ लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली और राहेल बांझ रही। यहाँ देख रहे कैसे परमेश्वर के आश्चर्य कर्म है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन दिख रहा है कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, कोई उसको पूछ नहीं रहा था, इसको लोग ताने मार रहे थे, ये निसंतान रहेगी, ये बांझ रहेगी, इसके बच्चे पैदा नहीं होंगे। लेकिन कौन देखा? परमेश्वर ने देखा, उसको देखा प्रभु ने। और यहाँ देख के क्या कह रहा, तब उसने उसकी कोख खोली। परमेश्वर ने उसकी कोखें खोली, पर राहेल वहीं पर बांझ रही। यहाँ पर क्यों? क्योंकि बहुत ताने मारती थी। यहाँ पर परमेश्वर किसी को भी छोड़ता नहीं है। प्रभु सबका न्याय करता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका न्याय करता है। इसलिए प्रभु ने बोला कि परमेश्वर की जो दृष्टि में वही सही करे तो तू आशीषित होगा। यहाँ पर लिया को राहेल अच्छी नजरे से नहीं देख रही थी, लेकिन जब प्रभु ने उसके ऊपर ध्यान दिया, लिया के ऊपर, तो प्रभु ने बोला तू आशीषित हो जाएगी। और उसके कोख को परमेश्वर ने खोल दिया और वो गर्भवती हुई और उसके जीवन में एक बेटा मिला। 32 पर देखते हैं, अतः लिया गर्भवती हुई
और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। अब मेरे प्रियो देख सकते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने लिया की कोख बंद थी और उसके कोख को परमेश्वर ने खोल दिया। क्यों नहीं? जब लिया की कोख को परमेश्वर खोल सकता है, तो आपको भी कोख को परमेश्वर खोल सकता है। जब सारा को परमेश्वर 95 वर्ष में आशीष दे सकता है, तो आपको भी इस उम्र में भी परमेश्वर आपको आशीष देता है। एक और पद हम देख लेते हैं, यशायाह 7:14। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, आप ही परमेश्वर एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर कुंवारियों के गर्भ में भी परमेश्वर बैठ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष मिलेगा ही तो बच्चे पैदा होंगे। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो परमेश्वर कर नहीं सकता। जब लिया को परमेश्वर आंखों को खोल सकता है, सारा को 95 वर्ष की उम्र में उसे बच्चा दे सकता है, तो एक कुंवारी के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह पैदा बच्चा क्यों नहीं दे सकता है? और परमेश्वर ने कुंवारी के द्वारा भी बेटा दिया, क्योंकि मरियम कुंवारी थी और उसके गर्भ में भी एक बेटा दिया जिसका नाम यीशु मसीह था। इसका अर्थ होता है, इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ साथ है। परमेश्वर हमसे निकल गया तो हम मिट्टी में सो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि एक परमेश्वर उसको भी आशीष करता है जो परमेश्वर उसके जीवन में ब्लेस किया मरियम को। यहाँ पर एक और हम चीज देख सकते हैं, दूसरा राजा और 2 अध्याय 20 और 21 पर। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यह कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु का या गर्भ गिरने का कारण न होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एलिशा को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इसे बोला कि आज के बाद तेरा गर्भ नहीं गिरेगा। प्रभु के दास परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ था एलिशा यहाँ पर कह रहा है कि तेरा गर्भ आज के बाद नहीं गिरेगा। वो पानी को लेता है, दुआ करता है और दुआ करके देता है और कहता है आज के बाद तेरे गर्भ नहीं गिरेगा। बहुत से स्त्रियां को है जो उनके गर्भ गिर जाते हैं, 9 महीना होते हैं, 4 महीना होते हैं, 3 महीना होते हैं, गर्भ में ही बच्चा मर जाता और गिर जाता है। लेकिन यहाँ उसका भी प्रभु ने समाधान रखा है। जिन स्त्रियों को बच्चे गिर जाते, जिन स्त्रियों को 9 महीने गर्भ में पलने के बाद बच्चा पैदा होता है, मरा हुआ पैदा होता है, उन स्त्रियों का भी परमेश्वर के पास समाधान है। जिन स्त्रियों को पास 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक टिकता है और उसके बाद गर्भ में ही मर जाता और फिर वो बच्चा नाश हो जाता है। यहाँ परमेश्वर का दास एलिशा कहता है कि परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की कि आज के बाद इसका गर्भ न गिरे, और वो न गिरा। परमेश्वर में वो शक्ति है जो
उस शक्ति को रोक सकता है जो शक्ति हमें नुकसान पहुंचाती है। पर जो विश्वास करते हैं, हमें प्रभु यीशु के पास आने के लिए विश्वास रखना होगा। यदि परमेश्वर को खुश करना है तो हम विश्वास के जरिए ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए एक और पद हम देख लेते हैं। निर्गमन 23 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय और आपको 25 पद। तुम अपने परमेश्वर की उपासना करना, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यहोवा परमेश्वर को उपासना करना, तब अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार बांझ स्त्रियों पर नहीं, मुर्दों पर नहीं, गूंगों पर नहीं, बीमारियों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर कहता है कि तेरे घर में अन्न जल की कमी है तो तू उपासना कर, तो तेरे अन्न जल पर भी आशीष होगा। और यदि भी तेरे घर में कोई स्त्रियां बीमार है तो उसके रोग को भी परमेश्वर दूर कर देगा। दूसरा राजा 4 अध्याय और 16 पद। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, भक्त ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रभु के दास एलिशा, उसने बोला कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तेरे गर्भ नहीं गिरेंगे। ठीक समय पर परमेश्वर ने उस स्त्री को गर्भ धारण किया, उसके पेट में बच्चा आया और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया। यहाँ पर हमें प्रमाण के रूप में एलिशा हमें दिखाता है कि यहाँ पर उस स्त्री के लिए प्रार्थना की कि तेरे गर्भ आज के बाद नहीं गिरेगा। और यहाँ पर वही स्त्री कहती है कि वही स्त्री को परमेश्वर ने एक बेटा दिया और उसको उत्पन्न हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष उसके जीवन में दिया है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक आप 30 अध्याय और 22 पद देख सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, परमेश्वर ने राहेल को भी सुधि ली। यहाँ पर क्या लिखा, उधर जो है कि लिया के जीवन में भी सुधि लिया, और यहाँ पर जो है कि राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। हालेलुया। अब यहाँ पर राहेल लिया के प्रति बहुत उसके पास जलन था। राहेल जब मन फिराई, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने राहेल को भी कोख को परमेश्वर ने खोल दी। इसीलिए वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। अब लोग राहेल के ऊपर हंसेंगे नहीं, ठट्ठे नहीं उड़ाएंगे कि ये बाज है, लेकिन परमेश्वर ने उन मुंहों को बंद कर दिया जो मुंह हमेशा मजाक उड़ाते थे, ये हमेशा बाज रहेगी। आप मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं आप कि जब सारा को 95 वर्ष में बच्चा दे सकता है तो आपको क्यों नहीं देगा। हन्ना को जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने हन्ना को जीवन में प्रभु ने आशीष दी, तो आपको क्यों नहीं दे सकता। लिया के जीवन में परमेश्वर ने ब्लेस किया, उनकी कोख बंद थी, परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया, तो आपको क्यों नहीं दे सकता। राहेल के जीवन में परमेश्वर ने देखा कि इसका भी बेटा नहीं है, ये भी प्रभु की ओर मन फिराई, पश्चाताप की, परमेश्वर ने राहेल को भी कोख को खोल दिया और उस दिन को एक बेटा दिया। मेरे प्रियो, आज हमें ही बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आप विश्वास करें, इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को देखकर आप आशीष को प्राप्त करें और इस वीडियो को आगे तक आप बढ़ाएं।
धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप